नमस्ते दोस्तों, ट्रेडिंग पीरियड में फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। और आज देखते हैं हमारी ट्रेडिंग को बेहतर बनाने की खास बातें। जो हमारी ट्रेडिंग को बेहतर बना सकती है वो है हमारा रेजिस्टेंस और सपोर्ट। प्रतिदिन का जो एनालिसिस है वो इसी तरह ही हम चला रहे हैं। तो देखते हैं दोस्तों, कल की हमारी जो एनालिसिस थी और उसके हिसाब से हमारा कुछ ट्रेड था। तो गोल्ड की अगर हम बात करेंगे 16 तारीख कल की अगर बात करेंगे तो कल हमने जो बताया था आपको कि रजिस्टर को जैसे ही ब्रेक करती है प्राइस तो हम लोग बाय के साइड में जाएंगे। और बाय के साइड में हम जैसे भी गए तो हमें एक 2700 से लेकर 2724 तक की यानी कि 24 पीप का हमें बहुत बड़ा टारगेट हिट हुआ है यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों, जैसे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को लेकर अगर ट्रेड करते हैं तो हम बेहतर अपनी ट्रेडिंग को बना सकते हैं और उसी के साथ में हम बेहतर प्रॉफिट को अचीव कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास में पेशेंस और संयम और हमारे पास में अच्छा सेटअप की बहुत जरूरी बात है। देखते हैं आज के रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात करते हैं। प्राइस खेल अभी जो चल रही है वो 2713 चल रही है और यहाँ पर हमारी जो लाइन बनी हुई है येलो कलर की उसी के हम अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे तो अभी हमारा जो ट्रेड बना है वो है सेल साइड में शॉर्ट टर्म के लिए। इसमें हम वेटिंग वॉच एंड वेट का कोई इंतजार नहीं करेंगे, कोई यहाँ पर पेशेंस का हम नहीं रखेंगे। लेकिन यहाँ पर क्विक जो है तुरंत में हम ये जो सेंटर लाइन है हमारा सपोर्ट जो है नीचे है, रेजिस्टेंस ऊपर में है और इसके बीच में जो बनी हुई लाइन है हमारी जो सेंटर की येलो कलर की, तो उसी के साथ अगर हम छोटे टाइम फ्रेम के लिए अगर ट्रेड करते हैं तो ट्रेड हमारा शॉर्ट टाइम के लिए होगा। और अभी जो ट्रेड बना है वो है सेलिंग साइड में और जैसे ही येलो लाइन को क्रॉस करता है तो हम बाय साइड में बैठ सकते हैं। और अगर दिन भर की अगर बात करेंगे हम लोग तो हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखेंगे तो सपोर्ट जैसे ही हमारा ब्रेक होता है तो हम नीचे के साइड में जा सकते हैं यानी कि सेलिंग साइड में बैठ सकते हैं और जैसे हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है तो हम बाय साइड में अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसी के साथ में चलते हैं दोस्तों अगली करेंसी के साथ में जो है हमारी यूरो जीबीपी। तो इस करेंसी को अगर देखेंगे हम लोग और इसकी प्राइस को देखेंगे तो अभी हमारे जो सपोर्ट्स है और रेजिस्टेंस है उसके बीच में सेंटर में हमारी जो है प्राइस चल रही है और इस प्राइस में हम लोग फिलहाल में कोई भी ट्रेड का ये सजेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ये सपोर्ट पर आती है, प्राइस सपोर्ट पर आती है तो हम बाय के साइड में जाकर हमारे ट्रेड को ले सकते हैं और उसी के साथ में हम अपने ट्रेडिंग को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। तो कहने का यही है, आपको सजेस्ट करने का यही है दोस्तों सारे साथियों कि ट्रेडिंग करने में हमारे पास अगर कुछ शिक्षा है, स्किल है और हमारे पास में नॉलेज है और पेशेंस है, बैठने की ताकत है तो हम लोग अपने ट्रेड को आराम से लेकर उसमें अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। यदि हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास सेटअप नहीं है तो हम अपने ट्रेड को मॉडिफाई करके यानी कि एसएल और टीपी लगा के छोड़ सकते हैं प्रतिदिन का। लेकिन हमारा लॉट साइज, हमारा ट्रेड और सारी चीज़ें कंसिस्टेंट एक जैसी होनी चाहिए महीने भर के लिए। तो हमारी अभी की जो प्राइस है यूरो जीबीपी की वो सेंटर में चल रही है और यही अगर प्राइस हमारे नीचे आकर हमें हमारे सपोर्ट को खेलती है, सपोर्ट को टच करती है तो हम बाय साइड में लेकर अच्छा एक प्रॉफिट ले सकते हैं। मान लो कि आज के डेट में अगर हमारे सपोर्ट को प्राइस ब्रेक कर देती है और हमें यहाँ पर ब्रेक होते हुए देखने को मिलेगा तो हम अपने ट्रेड को सेल साइड में लेकर अपने प्रॉफिट को ले सकते हैं। देखो सारी चीज़ें एनालिसिस के ऊपर है दोस्तों। यहाँ पर प्रतिदिन के सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ में हम लोग यहाँ पर एनालिसिस करते हैं और अब तक जो करीबन 2 महीने से हमारा जो ये सेशन चालू है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, उसमें हमारे कोई भी ट्रेड फेल नहीं हुई है यानी कि 30-70 का रेशो हमारा आज भी बरकरार है। तो देखते हैं अगली करेंसी को हम लोग जीबीपी जेपीवाई में, जो हमारी एक मेजर करेंसी के रूप में काम करती है और इसकी प्राइस जो है सपोर्ट को लेकर अभी ये ऊपर जाने के लिए यानी कि रिट्रेस हुई है। तो यही जो चीज़ है जो हमारे ट्रेडिंग को बेहतर बनाती है और हमें फायदेमंद करती है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। जैसे ही हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करना सीख जाते हैं दोस्तों तो हमें और बहुत सारी चीजें हैं मार्केट में जैसे उम्र गुजर जाती है सीखने में, उसकी जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिन भर में पूरे 24 घंटे में हमें करीबन 2 ट्रेड आराम से दे सकता है और दे रहा है प्रतिदिन। हम अगर कल की उसके पहले की उसके पहले अगर हम बात करते हैं हमारे वीडियो की तो उसमें हर बार हमें अच्छे पिप के साथ में हमारे टारगेट्स हिट्स हुए देखेंगे हम। उसके पीछे जो है हमारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट को ब्रेक होता है हमारा सपोर्ट, हम सेल साइड में बैठ जाते हैं हमेशा। अगर हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है तो हम बाय साइड में बैठ के हमारा प्रॉफिट लेते हैं। तो यही है जो खासियत सेल और बाय के साइड में हमें
चलना चाहिए। लेकिन इसी के साथ अगर मार्केट कभी कभी साइडवेज भी होता है, मार्केट में ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज, साइडवेज में होते हैं, तब हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्केट हमें हमेशा पकड़ लेता है, ट्रैप कर लेता है, हमारी प्राइस फंस जाती है और उसके बाद में हम लोगों को नुकसान होता है। तो नुकसान से बचने के लिए हमेशा अपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट को आइडेंटिफाई करके उसको ड्रॉ करके अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। जैसे ही हमारा आज का रेजिस्टेंस टूट जाता है तो हम लोग बाय के साइड में बैठ के अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो देखते हैं अगली करेंसी और हमारी जो प्राइस है उसकी प्राइस को देखते हैं। यूरो यूएसडी जो मेजर करेंसी है दोस्तों, और यही हमारी एक ट्रेडिंग करने की जो सफलता है वो कब पूरी होती है, कब सक्सेस होते हैं। पेशेंस के साथ में ट्रेडिंग करना बहुत जरूरी है। देखते हैं हमारे आज के सपोर्ट और रेजिस्टेंस को। जैसे कि अभी जो है मार्केट जो है हमारी जो प्राइस है सेंटर में है, हमारा सपोर्ट जो है नीचे है, रेजिस्टेंस को प्राइस ने टच करके उसने उसको ब्रेकआउट नहीं किया है और नीचे आ गया है। अभी भी प्राइस हमारा जो ट्रेड है एक शॉर्ट टाइम के लिए अगर बात करते हैं तो हम सेल साइड की सोच सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप कौन से टाइम फ्रेम में काम करते हैं ये भी बहुत जरूरी होता है। हमारी अभी की टाइम फ्रेम जो चल रही है वो 15 मिनट्स की है। बहुत सारे लोग 5 मिनट पे काम करते हैं, 1 मिनट पे काम करते हैं और कई लोग 30 मिनट पे काम करते हैं। तो अपनी अपनी जो टाइम फ्रेम है उसके हिसाब से हमारी सारी एनालिसिस जो है वो 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे बनी हुई है। पिछले महीने 2 महीने से एक ही टाइम फ्रेम पे हम चल रहे हैं और वो है 15 मिनट्स की। अभी जो हमारी प्राइस है वो सेल साइड में है, बनी है। एक शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग सोच सकते हैं। जैसे हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है, जैसा रेजिस्टेंस हमारा ब्रेक होता है, साइड अगर प्राइस ऊपर चली जाती है, रेजिस्टेंस टूट जाता है, तो हम बाय साइड में अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। या फिर कुछ समय के बाद में जैसे हमारा सपोर्ट टूट जाता है, सपोर्ट ब्रेक करता है, सपोर्ट के पास में प्राइस आती है और हमारे बॉक्स को नीचे यानी कि ब्रेक करती है, तो हम लोग अपने सेल साइड में जा सकते हैं और हमारी जर्नी को एक बेहतरीन जर्नी और प्रॉफिटेबल जर्नी बना सकते हैं। मिलते हैं हमारी प्यारी करेंसी जो प्रतिदिन जिसमें हम ट्रेड करते हैं वो है यूएसडी CHF, जिसकी प्राइस है अभी सेंटर में चल रही है और इसने सपोर्ट को रिट्रेस करके यानी कि ऊपर की ओर गया है और ये और भी ये प्राइस ऊपर टच करने के लेवल को हमें दिख रही है। जैसे हमारा ऊपर में जो बना हुआ रेजिस्टेंस है, यह रेजिस्टेंस अगर यहाँ पर प्राइस आती है कुछ समय तक खेलेगी प्राइस यहाँ पे, और जैसे ही ये ब्रेक हो जाता है हमारा रेजिस्टेंस तो हम बाय साइड में बैठ के हमारे अपने ट्रेड को ले सकते हैं। अगर मान लो यहाँ से मोमेंट होता है या कुछ मार्केट में कुछ चीज़ें होती है, जैसे सडनली आ जाती है, कुछ न्यूज आ जाती है, कुछ हो जाता है, कोई बायर सेलर की जो संख्या बढ़ जाती है, तब अगर प्राइस अगर हमारे सपोर्ट को ब्रेक कर देती है, प्राइस अगर सपोर्ट के नीचे आती है, तो हम लोग अपने ट्रेड को सेल साइड में लेकर हम लोग अब अच्छा एक मुनाफा ले सकते हैं। तो देखते हैं हमारी अगली करेंसी जो USD JPY है, जो खास बनाती है हमारे ट्रेडिंग को और हमारी जर्नी को। तो यही है जो अभी का जो हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। तो देखो, अगर कल की अगर बात करेंगे हम लोग और प्राइस को देखेंगे तो अच्छा मोमेंट कल जो है इस करेंसी ने दिया है हमें। देखते हो दोस्तों, स्क्रीन पर दिख रहे ये कुछ बनाने की या बताने की बातें नहीं है, लेकिन होता क्या है कि जो मार्केट में है वही दिखता है। ये लाइव है, अभी हम जब शूट कर रहे हैं तब लाइव है। ये 5-10 मिनट में आपसे यानी कि यूट्यूब पे आ जाएगा। तो इसी के साथ में आप उसका टाइम कंपेयर करें। हम बताते हैं इसलिए नहीं, आप उसका टाइम कंपेयर करें, कौन से टाइम में क्या बताया गया था मार्केट में। हमारे प्राइस के साथ में हमें टाइमिंग भी दिखाता है, आज की डेट दिखाते हैं। ऑलरेडी हमारे बॉक्स में आज की डेट लिखी हुई है, 17 आज की जो डेट है, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारा जो है नीचे और ऊपर की ओर में ये मार्क किया है। तो अभी जो प्राइस है वो बाइंग साइड में दिया है, उसने सपोर्ट को लेकर उसने बाइंग साइड में हमारी प्राइस जो चल रही है। जैसे ही मान लो ये अपना रेजिस्टेंस जो है ब्रेक करता है, तो हमें एक अच्छा मूवमेंट और अच्छा टारगेट हमें देने के लिए ये जो करेंसी है हमारे साथ में चलिए। मान लो कुछ मोमेंट होकर अगर हमारा सपोर्ट अगर ब्रेक होता है, सपोर्ट पर अगर प्राइस आती है, तो फिर से हमें जो नेचर है, कैंडल का जो नेचर है क्या है और उसकी स्पीड क्या है, इसके हिसाब से हम लोग एक सेल साइड में अपने ट्रेड को ले सकते हैं। प्रतिदिन हम अपने एनालिसिस को आपके साथ में शेयर कर रहे हैं दोस्तों। तो हमारे साथ बने रहकर आप अपने ट्रेडिंग को, फॉरेक्स ट्रेडिंग को और उसके रेजिस्टेंस और सपोर्ट को आइडेंटिफाई करके आप अच्छा एक ट्रेडर बन सकते हैं। तो अगली करेंसी देखते हैं हम लोग, AUD USD। ये भी कुछ खास करेंसी है हमारे लिए
प्रतिदिन हम इसको लेते हैं और अभी जो हमारी प्राइस है वो सपोर्ट पर है। हम लोग इसको वेट करेंगे और जैसे ही वेट करते हैं और अगर कैंडल का बिहेवियर चेंज हो जाता है और हमारी सपोर्ट अगर ब्रेक हो जाता है तो हम लोग अपने ट्रेड को सेल साइड में बैठ के हम आराम से इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, कहने की एक बात है कि हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस कितना इंपॉर्टेंट है। इससे कोई इंडिकेटर की आपको, यानी कि बहुत बड़े इंडिकेटर है और बहुत सारे एनालिसिस है, इसके साथ में जाने की जरूरत नहीं है। होता क्या है कि हम बहुत सारी चीजें सीख तो जाते हैं, लेकिन जब भी ट्रेड करते हैं तो वो सीखने वाली चीजें हमारे ट्रेडिंग के साथ में काम नहीं आती है। हमें केवल प्राइस दिखती है और चार्ट दिखता है और इसी के साथ में हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि करने के बाद में हम सारी चीजें को ऐसा लगता है हमें कि यार ये तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो गया। तो अभी जो हमारी प्राइस जैसे ही ब्रेक होती है, सपोर्ट को ब्रेक करती है, हम सेल साइड में लेकर अपने ट्रेड को अच्छा सा हमारे हाथ में ले सकते हैं। और जैसे ही ये दिन भर की जो अगर मूवमेंट जो रहेगी, उसके साथ में हमारा रेजिस्टेंस के पास में अगर प्राइस चली जाती है और रेजिस्टेंस से क्या मूवमेंट होती है, कुछ न्यूज आती है, कुछ भी है, तो उस सिचुएशन में उस टाइम में जो भी होगा उसी के साथ में अगर मार्केट की प्राइस अप रहेगी तो हम लोग बाय के साइड में जाकर अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। चलते हैं अगली करेंसी के साथ में, जीबीपी यूएसडी के साथ में, जो हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं। और अभी जो प्राइस चल रही है वो इसमें एक शॉर्ट टाइम के लिए आप सेल का मोमेंट ले सकते हैं, क्योंकि प्राइस अभी सेंटर में है और जो बिहेवियर है अभी कुछ समय से, यानी कि मॉर्निंग से लेकर, तो वो सेल साइड में यहां पर बना हुआ है। तो इसी तरह हम छोटे टाइम के लिए, यानी कि जस्ट अपने जो टाइम फ्रेम है उसी के साथ अगर हम ट्रेड करते हैं तो शॉर्ट टाइम के लिए हम लोग सेलिंग का यहाँ पर एक सोच सकते हैं। अभी जो प्राइस है वो सेंटर में है, जैसे ही हमारे सपोर्ट को अगर ब्रेक करती है, मार्केट नीचे आती है, प्राइस नीचे आती है और सपोर्ट को अगर ब्रेक करती है तो हम सेल साइड में बैठ सकते हैं। और दूसरी बात, अगर दिन भर की अगर मोमेंट की बात करेंगे तो अप डाउन ये तो चलेगा ही। जैसे ही हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो हम लोग हमारे बाय के साइड में जा सकते हैं। तो यही है हमारी जो फॉरेक्स ट्रेडिंग करने का एक क्या मकसद है, हम बताएंगे आपको कि ये जो मार्केट है 24 आवर्स का है। जैसे इंडियन मार्केट की अगर बात करेंगे हम लोग, तो हमारे मार्केट की जो टाइमिंग है वो 9 से लेकर 3:30 बजे तक है। तो उसके बाद में हमारे जो ऑफिशियल टाइम होता है, हमारा जॉब का टाइम होता है, यही होता है 10 से 5 बजे तक। हम उसमें ट्रेड नहीं कर सकते, लेकिन फॉरेक्स मार्केट की जो टाइमिंग है 24 आवर्स की है। आप उसको पार्ट टाइम जब चाहे तब उसमें ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि आपके स्टडी के हिसाब से। और अभी जो हमारी लास्ट की जो एक करेंसी बची है वो है जीबीपी एयूडी, जिसमें देखते हैं और इसी के साथ में हमारी आज की जो एनालिसिस है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट है, उसको समाप्त कर देते हैं। अभी जो हमारी प्राइस है जो जीबीपी एयूडी की, तो वो प्राइस है हमारी रेजिस्टेंस तक, और रेजिस्टेंस को इसने अभी भी ब्रेक नहीं किया है। उसमें हर एक कैंडल जो 15 मिनट की टाइम फ्रेम है उसमें जो हमारी जो करीबन 5 कैंडल बनी है वो सारी रेड जोन की दिखा रहे हैं। और रेड जोन यानी कि सेल साइड में होता है, हम अपने ट्रेड को सेलिंग में यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे ही ये मान लो कुछ मोमेंट होती है और या फिर प्राइस कैरेक्टर आप चेंज हो जाता है इसका, और यहाँ पे अगर बायर्स बैठ जाते हैं तो हम रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो हम बायर के साथ में चले जाएंगे, और नीचे अगर यहाँ तक आती है हमारी सपोर्ट तक तो हम लोग सेल साइड की ओर जा सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ में, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हमारी ट्रेडिंग जर्नी को और अपने साथ जोड़कर उसे हैप्पी बनाएं। तो मिलते हैं अगली दिन के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।